Hey guys, good morning. I'm sure आप सब बहुत अच्छे हैं and you have watched the videos of tenses also. In first video I gave you introduction to tenses and in the second video I introduced indefinite form of tenses. In that video I told my viewers about present indefinite tense, past indefinite tense and future indefinite tense. So here I am again in front of you with my another video, and in this video we are going to discuss about the continuous or progressive form of tenses. तो चलिए let's start the day with a lovely thought. So what thought I have today is, when you get tired, learn to take rest, not quit. When you get tired, learn to take rest, not quit. That's a lovely thought. Why? इसलिए क्योंकि लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट टू फेस सच सिचुएशन. बहुत ट्रबलसम होता है, स्पेशली ये जो पिछले 5 to 6 मंथ से हमारा बड़ा डिफिकल्ट ये जो टाइम चल रहा है, विच हैज़ एक्चुअली शेकन ऑल ऑफ अस. हम सबको, हमारी दुनिया को बिल्कुल इट हैज़, यू कैन से लाइक डिस्ट्रॉयड. बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बिखर गया है, बहुत कुछ अभी संभालना बाकी है, बहुत कुछ अभी शायद फिर से शुरू करना बाकी है. तो खैर ये तो लाइफ में होता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो अगर कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, व्हेन यू फील लाइक डॉन ट्राउडन, ठीक है, तो आप क्या करो, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो. कभी कभी इतनी थकान हो जाती है, लगता है कि यार सब कुछ छोड़ो, सब खत्म करो, टैग लगाओ, सब चलो निकलो यहाँ से, अपनी लाइफ अलग जिएंगे, अपने तरीके से जिएंगे. ऐसी जब भी सिचुएशन आए, जब आप बिल्कुल हारने लगो, आपको लगे अब मैं नहीं कर सकता, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, सिट डाउन फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर बैठो, इत्मीनान से सोचो, और हो सके तो एक ब्रेक ले लो. ठीक है, वो ब्रेक लीजिए, उस ब्रेक में एंजॉय करिए और फिर सोचिए कि जो आपने डिसीजन लिया था क्या वो सही था. आपको आपका मन खुद बोल देगा नो, द डिसीजन वॉज नॉट एट ऑल राइट एंड यू नीड टू स्टार्ट अगेन विद अ फ्रेश ज़ील फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू स्टॉप्ड. जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा था उसी पॉइंट से दोबारा शुरुआत करनी चाहिए. ये आपको कोई और नहीं, आपका खुद का मन बता देगा. तो चलिए, आई एम श्योर आपको आज का थॉट बहुत अच्छा लगा होगा. तो बारी है हमारे न्यू वर्ड की. न्यू वर्ड हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है. वर्ड है पैरोक्सिज्म. थोड़ा सा बोलने की एक दो बार आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. पैरोक्सिज्म. पैरोक्सिज्म क्या होता है? पैरोक्सिज्म इज सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस. अचानक आपके अंदर के इमोशंस बाहर आ जाएं, तो इस फीलिंग को क्या कहते हैं हम? दिस फीलिंग इज सेड टू बी पैरोक्सिज्म. आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हम सब इन सब वर्ड्स का यूज़ भी करेंगे अपने कन्वर्सेशन में. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंसेस. तो कॉन्टिन्यूस टेंसेस, जिन्हें हम प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं. शुरुआत करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस से. एग्जाम्पल आज जो मैंने लिए हैं, मेरा आज का सब्जेक्ट है चारू और मैंने जो वर्ब चूज करी है वो लिया है कुक. जो ऑब्जेक्ट मैंने चूज किया है वो है मील. तो इसी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेते हुए हम अपना आज का टेंस का पोर्शन, दैट इज कॉन्टिन्यूस फॉर्म, शुरू करने वाले हैं. तो चारू इज कुकिंग मील. चारू खाना बना रही है. चारू एंड कुश आर कुकिंग मील. क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे चारू सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पे चारू के साथ इनके पार्टनर कुश भी आ गए. दोनों मिलजुल के खाना बना रहे हैं. अब पता नहीं कैसा खाना बनेगा, वो खाना ही बनेगा या कुछ और बनेगा. चलो चलेंगे किसी दिन इनके घर, हम लोग भी टेस्ट करके आएंगे क्या बनाते हैं. हमने क्या देखा, जब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था हमने इसका यूज किया, एंड व्हेन वी हैड प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज्ड आर. हमारा जो परफॉर्मा है, परफॉर्मा इन अ सेंस जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या बनता है? हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज, एम या आर का इस्तेमाल करना है. फिर हमें वर्ब की आईएनजी लगानी और इमीडिएटली ऑब्जेक्ट लगा के, कॉम्प्लीमेंट लगा के रैप अप कर देना, निपट गया. ये था हमारा प्रेजेंट फॉर्म इन अफर्मेटिव सेंटेंस. ये कौन सा फॉर्म था? अफर्मेटिव
सेंटेंस। अब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सब जानते हैं क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। चारू इज नॉट कुकिंग मील, यहाँ पे नॉट हमेशा आपके ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। प्लूरल फॉर्म में देखें तो चारू एंड कुश आर नॉट कुकिंग मील, हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, साथ में आएगा नॉट, फिर आएगा हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो भी है उसे हम रैप अप कर देंगे और अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव फॉर्म, तो इंटरोगेटिव फॉर्म में कल भी मैंने आपको बताया था अपनी कल की वीडियो में, और आपने देखा भी होगा कि हम ऑक्सिलरी फॉर्म को क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लेके आते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए हम ले आए इज चारू कुकिंग मील, एंड में क्वेश्चन मार्क, और प्लूरल में आर चारू एंड कुश कुकिंग मील, एंड में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, हमने अपनी ऑक्सिलरी इस्तेमाल करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम या फिर आर, और फिर हमें अकॉर्डिंगली अपना सब्जेक्ट यूज करना है। वर्ब का हमें आईएनजी फॉर्म या फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा ये कि इसमें हम ऑक्सिलरी फॉर्म में यूज करते हैं इज एम आर, और हम यूज करते हैं वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप एक बार इसको देखिए। वेल गाइज, आई एम श्योर आपने ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म देख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की तरफ। तो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में अगेन मैं आपको पहले एग्जांपल्स दूंगी, बाद में स्ट्रक्चर दूंगी। रीजन क्या होता है, कई बार स्ट्रक्चर के चक्कर में बच्चे बड़ा उलझ जाते हैं, तो आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट एंग्रॉस्ड इन स्ट्रक्चर, आई जस्ट वांट यू ऑल टू कनेक्ट स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल है अगेन, क्योंकि ये पास्ट है यानी ये वर्ब इज ऑलरेडी पास्ट, इट हैज ऑलरेडी गॉन, द टाइम हैज ऑलरेडी गॉन। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। चारू वॉज कुकिंग मील, चारू खाना बना रही थी। चारू एंड कुश वर कुकिंग मील, जब वी हैड सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज्ड वॉज, एंड नाउ वी आर हैविंग प्लूरल सब्जेक्ट वी आर यूजिंग वर। सब्जेक्ट हमारा, उसके साथ वॉज या वर, उसके साथ वर्ब की हमारी कॉन्टिन्यूअस या आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हमारा एज पर नीडेड कॉम्प्लीमेंट, एंड द स्ट्रक्चर इज ओवर। उसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे, और ये कौन से हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। नॉट का यूज हमें कहाँ करना है, ऑक्सिलरी के बाद करना है। देखिए, चारू वॉज नॉट कुकिंग मील, चारू एंड कुश वर नॉट कुकिंग मील। स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस जो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है अकॉर्डिंगली, प्लस नॉट, वर्ब की आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, व्हाटएवर यू फील लाइक, प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर हम लोग बात करें इंटेरोगेटिव्स की, तो सेम वही, हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको हमें पहले लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर था तो हमने वॉज लगाया, वॉज चारू कुकिंग मील, और अब वी आर टेकिंग टू सब्जेक्ट्स, तो हम क्या लगा देंगे, वर चारू एंड कुश कुकिंग मील। हमारा स्ट्रक्चर, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब का कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस क्वेश्चन मार्क, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं। हमारी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में हमारी आती है वॉज या वर। वॉज यूज होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर यूज होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और साथ में आ जाता है वर्ब का आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हमें पता है क्योंकि फ्यूचर है तो विल शैल जरूर आएगा, तो यहाँ भी विल और शैल आता है, लेकिन विल और शैल का यूज किस अकॉर्डिंग आता है वो जरा मैं ये स्लैब कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको एक छोटी सी टेबल में जरूर समझाऊंगी, और अभी समझाऊंगी, तो वो प्लीज जरूर देखिएगा एंड तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल पार्ट है। तो हियर आई हैव अ सेंटेंस, चारू विल बी कुकिंग मील, चारू विल बी कुकिंग मील, चारू एंड कुश विल बी कुकिंग मील। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी,
और वर्ब along with ing and object और complement। अब यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि will हमें किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है और shall हमें किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। और ये सीखना बहुत एसेंशियल है क्योंकि ये मिस्टेक्स जरूर कर देता है और मार्क्स भी डिडक्ट करवा देता है। तो अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की, तो चारू विल नॉट बी कुकिंग, चारू एंड कुश विल नॉट बी कुकिंग। तो यहाँ क्या करना है, अगेन हमें हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। वो सिंगुलर था तो चारू विल नॉट हो गया, चारू एंड कुश विल नॉट हो गया। अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी एंड द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे अगेन हमारा ऑक्सिलरी पहले आ जाएगा और बाकी सब पीछे शिफ्ट हो जाएगा। और ये रहा हमारा ऑक्सिलरी का स्ट्रक्चर, विल और शैल along with subject plus be ing form of verb and object or complement। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या यूज होता है। तो यहाँ पे verb की जो फॉर्म है auxiliary, उसमें आती है हमारी will और shall, और उसके बाद आ जाता है हमारा verb से पहले be और फिर verb की ing फॉर्म। आई एम श्योर ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको पॉज दूंगी, आप आराम से अपने नोट्स बनाइए, और इस बार पॉज थोड़ा सा लंबा दूंगी बिकॉज वन ऑफ माई व्यूअर जस्ट आस्क्ड मी कि मैम आप बोलते तो हो पॉज, लेकिन वो पॉज आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा 10 सेकेंड्स का पॉज दूंगी और आप जैसे भी चाहें इसको अच्छे से नोट करिएगा। और स्टे ट्यून्ड बिकॉज नाउ आई एम ब्रिंगिंग यू द यूज ऑफ विल एंड शैल। वेल गाइज आई एम श्योर आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एज आई सेड हियर इज द यूज ऑफ विल एंड शैल। तो हम इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि विल और शैल का एग्जैक्टली यूज किस तरह से होता है। अच्छा, एक जो हमारा आप कह सकते हो ट्रेडिशनल यूज है कि कहा जाता है कि भाई शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और विल का यूज हम थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये विल फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर यानी आई जब सिंगुलर फॉर्म में है, और जब प्लूरल फॉर्म में है तो वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, जो लिसनर होता है यानी यू। यू हमारा सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, यू हमारा प्लूरल के लिए भी यूज होता है। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। इसके अलावा हम शैल का यूज कहाँ करते हैं, इसके अलावा हम शैल का यूज करते हैं सजेशन देने के लिए या सजेशन मांगने के लिए। एग्जाम्पल आई हैव गिवन, शैल वी डांस, क्या हम सबको डांस करना चाहिए। अब जैसा सब बोलेंगे वैसा कर लिया जाएगा। दूसरा हमारा होता है फॉर ऑब्लिगेशन, यानी ऑब्लिगेशन को आप थोड़ा समझ सकते हो कंपल्शन, जैसे कुछ चीजें जरूरी होती हैं। तो जब कुछ चीजें जरूरी होती हैं तो उसे हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यू शैल ओबे द रूल्स, बिल्कुल रूल्स ओबे करने चाहिए। एक बार घर पे काम करो ना करो, लेकिन जब बाहर निकलो तो रूल्स ओबे करने ही पड़ेंगे, वरना डांट भी पिटेगी, मार भी पिटेगी, और जो पनिशमेंट मिलेगी उसका तो कुछ नहीं पता। अब चलते हैं हम लोग यूज ऑफ विल की तरफ। तो विल का यूज हम कैसे करते हैं, विल का यूज भी हम यू के साथ कर सकते हैं। सर्टेन केसेस में यू के साथ हम विल भी यूज करते हैं, सर्टेन केसेस में हम यू के साथ हम शैल भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे थर्ड पर्सन ही शी इट एंड नाउन्स ऑल्सो। कभी किसी का नाम दिया होता है तो हम जनरली विल का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैंने आपको जो नाम दिए थे एग्जाम्पल्स में, चारू एंड कुश, सबके साथ मैंने क्या यूज किया था, विल यूज किया था। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब भी बच्चे आपस में बात करते हैं शैल और विल की, वो पर्सन में तो डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि विल का यूज हम लोग सर्टेनिटी के लिए भी करते हैं। जब चीजें बहुत सर्टेन होती हैं, जब चीजें बहुत श्योर होती हैं, जब हमें पता ही होना ही होना है, 1 घंटे बाद छुट्टी होनी ही होनी है, वी नो, तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। ठीक है, टू मेक प्रोमिसेस, कभी हम प्रॉमिस करते हैं किसी चीज के लिए, वादा, बिल्कुल ऐसा गहरा वादा कि नहीं वो मैं करके ही रहूंगा, जब बात आन बान शान किया जाए तो क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। इसके अलावा व्हेन पीपल टॉक अबाउट समथिंग दे विश, जब कभी बहुत एक
एक्सट्रीम डिजायर होती किसी चीज के लिए कि नहीं ये मुझे करना ही करना, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम वेरी मच डिजायर टू डू दैट, या बहुत एक अंदर से गहराई से जब कोई फीलिंग निकलती है तो वहां पर भी हम लोग विल का यूज करते हैं। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इसे नोट भी करना चाहोगे। तो चलिए बस आपसे इतना ही कहना है कि आप इन टेंसेस पे थोड़ा सा फोकस करें, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। और चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टेंसेस के फॉर्म में, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट परफेक्ट टेंसेस। अगेन ऑल द 3 परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, past perfect and future perfect. Okay guys, stay tuned, bye, take care, अपना ध्यान रखिएगा।